जब भी हम दोस्तों किसी से बात करते हैं तो हर आदमी ये कहता है कि यूके मत जाना, यूके में पीआर नहीं होते। आप एक काम करो, कनाडा का वीजा लगा लो, कनाडा में इजी तरीके से पीआर हो जाती है। तो आज का मेरा वीडियो खत्म होते होते आपको ये पता लग जाएगा ये बात कितनी सच्ची है या कितनी सच्ची नहीं है। ये सारा वीडियो खत्म होने तक आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि यूके में पीआर होती है कि नहीं होती। अगर होती है तो इजी वे में होती है कि बहुत हार्ड होती है कि बिल्कुल नहीं होती। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि लोग ऐसा कहते क्यों हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लोग इस तरीके की बातें करते क्यों हैं कि यूके में पीआर नहीं होती। पिछले 15 या 20 साल से यूके ने वीज़ों को खोला है। उससे पहले जो भी लोग आते थे वो बॉर्डर के थ्रू आते थे या 2 नंबर में आते थे या उनके आने का एक कोई प्रॉपर वे नहीं होता था या गवर्नमेंट उनको किसी तरीके का ऐसा वीज़ा नहीं देती थी जो वीज़ा लेने के लिए वो के बाद वो आए। जब अंग्रेज इंडिया से वापस यहाँ पर आ गए तो वो अपने साथ में लेबर्स लेके आए। उन लेबर्स को उन्होंने वीज़े दिए। तो तब उसके बाद बहुत सारे लोगों को जिनको लेबर के थ्रू वीज़े नहीं मिलते थे वो बॉर्डर क्रॉस करके या डिफरेंट तरीके से या एजेंट्स के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से यूके में एंटर करते थे। तो उसके बाद क्या होता था, उन लोगों को पीआर लेनी बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते थे। क्योंकि अलग-अलग तरीके से उनको अपने केस फाइल करने पड़ते थे या कुछ और करना पड़ता था। उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। एप्रॉक्स 15 साल या 20 साल। लोग कहते हैं 20 साल के बाद आपको वीज़ा मिलेगा क्योंकि आप यूके जा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूके में वीज़े की पॉलिसीज़ क्या है? यूके में वीज़े की पॉलिसी है 5 साल की पॉलिसीज़। अगर आप प्रॉपर यूके के अंदर 5 साल किसी वर्किंग वीज़े पे या किसी बिज़नेस वीज़े पे रहते हो तो गवर्नमेंट आपको पीआर देती है। जो देती है आईआरआर, जिसको इंडेफिनिटली लीव टू रिमेन कहते हैं, और आप उसको यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ और वीज़े हैं जिसके थ्रू आप आईएलआर ले सकते हो? दोबारा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप लीगली यूके के अंदर 5 साल रह लेते हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई आके कहता है कि यूके में पीआर नहीं होती है, तो आप उससे ये बात कह सकते हो कि आप अगर लीगली वहाँ पर 5 साल रह गए, तो वहाँ पर आप पीआर हो जाओगे। उसके लिए स्पेशली आपको कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कौन-कौन से वीज़ा कैटेगरी हैं, जिसके अंदर आके आप 5 साल रहने के बाद में अपने आप को पीआर कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट वीज़ा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन सी कैटेगरी। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद आते हैं वर्किंग वीज़े, उसके बाद आते हैं बिज़नेस वीज़े। स्टूडेंट वीज़े में स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर आता है, रहता है, पढ़ता है और अपने लिए वर्क ढूँढता है या वापस चला जाता है। वो डिपेंड है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। स्टूडेंट चाहता क्या है, वो यूके में रहना चाहता है या जाना चाहता है या पीआर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर उसमें यूके में रह के उसको पीआर लेनी है तो उसको यहाँ पर वर्किंग वीज़ा चाहिए और वर्किंग वीज़ा रहने के बाद में ही वो यहाँ पर पीआर हो सकता है या किसी भी और तरीके से हो सकता है। वो किसी बिज़नेस वीज़े को अप्लाई कर सकता है। तो आज मैं आपको 4 या 5 तरीके के वीज़ा बताने वाला हूँ, जिसमें आप पीआर हो सकते हैं। सबसे पहला वीज़ा है इनोवेटर वीज़ा, दूसरा वीज़ा है स्टार्टअप वीज़ा, तीसरा वीज़ा है आपका टायर 2 वीज़ा, किसी स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर किया है और आपने वीज़ा लिया है। उसके बाद होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा। सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो है मेरी, आप उसको जाके देख सकते हैं जिसका आपको पता लगेगा सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा क्या है। तो ये 3 तरीके के वीज़े हैं। एक बिज़नेस वीज़ा हो गया, दूसरा आपका वर्किंग वीज़ा हो गया। इन 2 वीज़ों के ऊपर अगर आप 5 साल तक लगातार इस कंट्री में 5 साल तक रह लेते हो, तो आप ईज़ी पीआर हो जाओगे। आपको पीआर होने से कोई नहीं रोक सकता। इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस 5 साल में या ऐसा कोई भी आपने इल्लीगल एक्टिविटीज़ नहीं करी हैं जो इस देश के खिलाफ हैं, तो आप ईज़ी तरीके से पीआर होने के एलिजिबल हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कौन से लोग यहाँ पर 5 साल में पीआर नहीं होते हैं। वो लोग यहाँ पर 5 साल में पीआर नहीं होते जो यहाँ पर आने के बाद में इल्लीगल हो जाते हैं, स्टडी छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर स्टडी छोड़ देते हैं, उसके साथ उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको रहने के लिए घर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर रेंट अगर अगर उनको रेंट पे घर लेना है, तो उनको एग्रीमेंट बनाना है। एग्रीमेंट के लिए आपको लीगल होना ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जॉब करने जाते हो, आपको शॉर्ट कोड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर आपका एम्प्लॉयर उसको शॉर्ट कोड माँगेगा, जिसमें आपको ये डिटेल्स होगा कि आप इस कंट्री में लीगली वर्किंग के लिए एलिजिबल हो। राइट टू रेंट, राइट टू वर्क, इस तरीके की हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर लीगल होना ज़रूरी है। और जो लोग लीगल नहीं होते, इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, उनको फिर अलग-अलग तरीके के प्रोसेस पे जाना पड़ता है। वो 15 साल भी हो सकता है और 20 साल भी हो सकता है। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर आप लीगली इस कंट्री में रह रहे हो, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप 5 साल के अंदर पीआर नहीं होगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है कि अगर कोई कहता है कि आप यूके में जा रहे हो और आप पीआर नहीं होगे। आप पीआर तभी नहीं होगे अगर आप इल्लीगली वे में रह रहे हो या इल्लीगल कोई भी तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हो। तो ये कंट्री बहुत अच्छी है। जितना मैंने इस कंट्री को जाना है, जितने यहाँ के लॉज़ को जाना है, वो लॉ इतने सॉफ्ट हैं, आपकी हेल्प, ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा इस कंट्री में वैल्यूज़ करता है। यहाँ पर हर चीज़ की वैल्यू है, इंसान की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप इस कंट्रीज़ की वैल्यूज़ की कदर करोगे, तो ये कंट्री आपको हँस के पीआर देगी। तो कंक्लूज़न ये है कि यहाँ पर आपको ईज़ी पीआर मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरा, मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर आप जब भी मैसेज करते हैं तो अपनी पूरी कंडीशन लिख के मैसेज करिएगा, हाय हेलो मत लिखिएगा, क्योंकि हाय हेलो का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि दिन भर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हर किसी का जवाब नहीं दे सकता। तो अब आप ना हाय लिखिए, ना हेलो लिखिए, ना कैसे हो लिखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम का पूरा आप लिख के मेरे को मैसेज डाल दीजिए और मैं उसके ऊपर जवाब दे दूंगा। इसके अलावा भी आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपकी जितनी मदद हो सकती है वो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।